चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज फिर नए अपडेट के साथ। आज एक बहुत स्पेशल वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। मतलब कह सकते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसियाँ बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी एलिजिबिलिटी हो जाती है, जैसे कि क्या शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जाती है, जिसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। लेकिन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करने वाले जिसमें कुछ भी नहीं मांगा, बस आपसे ये मांगे कि आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस हो गया। बस इतना चीज मांगा गया और जो इसकी जो सैलरी या जो इसका जो जॉब है बहुत शानदार है। आपको बता दूं, इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। रीजन क्या है? इसमें नेगेटिव मार्क के कारण, ठीक है, नेगेटिव मार्क से कट ऑफ बहुत कम जाती है। और दूसरी बात कहा जाए तो बहुत शानदार पेपर, मतलब बहुत जो स्टूडेंट मेहनत करता है वही लोग इसे अप्लाई कर पाएंगे, मतलब सही जगह से आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, आप लोग सोचेंगे सर इसमें स्टेज ज्यादा है, स्टेज कुछ ज्यादा नहीं है। पता ही कैसे? उन्होंने कुछ नहीं मांगा। स्टेज 1 में 2 सब्जेक्ट रखे, फिर सेकंड स्टेज में 2-3 सब्जेक्ट रख दिए, फिर थर्ड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव पेपर रख दिया। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम दिया गया किसका, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नाम दिया गया है। जो पढ़ा है, जिसने सही से तैयारी की है, मैं 100% श्योर हूं तो निकाल सकता है। अब कैसे निकालना है इसकी स्ट्रेटेजी आपको अलग से बता दिया जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और इसका सिलेबस देखें और फिर अप्लाई करें। आप सभी, इसका सिलेबस में कुछ भी नहीं है। जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, जिसकी तैयारी हमेशा आप लोग करते आए हैं, वही चीज इसमें पूछा गया है। और ये सैंक्शन असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर और आपके सैंक्शन ऑफिसर बहुत बड़ी जॉब है यार। इसकी सैलरी 55-60 हज़ार है दोनों की। 55 से 60 हज़ार मिनिमम, मैं डीआई में सब मिला के 60 से 65 हज़ार इसकी सैलरी चली जाती है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको लगता है कि आप लोग कर पाएंगे, और इसमें कुछ भी आपसे नहीं मांगा, ना ही कुछ एक्सपीरियंस मांगा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा से बहुत सारी चीजें फाइनेंस मांग लेता है, ठीक है, किसी कॉमर्स मांग लेता है कि उन्हें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चर्चा करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती हो, ठीक है। चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कौन सा निकाला गया है, ठीक है। समझ लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और आपका सैंक्शन ऑफिसर का निकाला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चर्चा करते हैं। इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी आपकी आएगी? टोटल ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी 444 है। कितनी आपकी? 444 है टोटल वैकेंसी की। और आपको बता दें कि जो इसका ऑनलाइन फॉर्म 8/12/2023 से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक भरा जाएगा? तो आपका भरा जाएगा 12/1/2024 तक, मतलब आपके जनवरी तक आपको फॉर्म भरने जा रहा है, ठीक है। इसके जो कब तक भर पाएंगे आप लोग? ऑनलाइन डेट किसकी आपकी? तो 12/1/2024 से, ठीक है। याद रखिए, जो इसका जो टेंटेटिव डेट किसकी आपकी? स्टेज फर्स्ट की। किसकी आपकी? तो स्टेज फर्स्ट जो आपकी एग्जामिनेशन डेट कब की आपकी? तो फरवरी 2024 को बताई जा रही है, ठीक ना। चलिए, ये तो वही ऑनलाइन फॉर्म की चर्चा। अब बात कर लेते हैं, हम डिटेल्स डाल लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी सेक्शन ऑफिसर की, ठीक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेक्शन ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक, कितनी टोटल वैकेंसी है। चलिए कि इसकी टोटल वैकेंसी कितनी आपकी? तो आपकी 76 आपकी, तो 76 आपकी है सेक्शन ऑफिसर की। और इसकी जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी है 47,000, कितनी आपके 47,000 बेसिक सैलरी। इसकी लगभग 55 से 60 हज़ार की सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें जो डिग्री चाहिए कुछ नहीं, बस आपके पास बैचलर डिग्री हो कोई भी स्ट्रीम से तो मान्य रहेगा, ठीक है। और आपकी एज 33 के पहले होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 33 से कम होनी चाहिए तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये किसकी बात कर लिए? तो इसके सेक्शन ऑफिसर की बात हो गई। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट कितनी आई है, इसमें तो टोटल पोस्ट 368 है। कितनी आपकी? 368 है। और इसमें भी आपकी जो सैलरी दी गई लगभग 45,000 आपकी सैलरी दी गई है, बेसिक सैलरी, ठीक ना। ग्रुप बी की जॉब है, याद रखिएगा, आपकी आपकी ग्रुप बी की जॉब है आपकी। और इसमें भी सेम चीज क्या मांगी? आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस आप लोग एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है ना? चलिए, और इसमें भी आपका एज कितनी मांगी है? 33 मांगी। कितनी मांगी गई है आपकी? 33 मांगी। आपको बता दूं, जिनकी एज 33 से ज्यादा हो चुकी है उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार मिलेगा। देखिए, दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार वैकेंसी को बांटा गया, तो आप लोग देख सकते हैं SC ST OBC में बांटा गया है, तो आप लोग चेक कर पाएंगे। इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अगर ST बात करें 10 यहाँ, OBC 19 यहाँ के लिए, AWS के लिए, अन्य जगह के लिए 37। इस प्रकार देख लीजिए आप यहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम एससी निकाली गई हैं। SC के लिए 54, 26 आपके, ST के लिए, OBC के लिए 102 और EWS के लिए 35 और 151 किसके लिए आपके? तो आपके लिए अन्य जगह के लिए, ठीक है। चलिए, इसकी जो फी है, एप्लीकेशन फी कितनी आपकी? तो एप्लीकेशन फी आपकी 500, कितनी आपकी? 500 है, ठीक है। देखिए, किस लिए? अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए, ठीक है। जो वुमेन और SC ST के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके लिए गर्ल्स और SC ST के लिए, किसके लिए? SC और ST के लिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप सभी। पहले जो लोग भी इस पे इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए तो वो जरूर देखें। जैसे मान लीजिए SC ST के लिए SC ST के लिए कितने दिया गया? 5 ईयर्स का दिया गया, छुट्टी के। इसी प्रकार OBC की बात कर लेते हैं तो 3 ईयर्स, और बाकी जो अलग अलग दिया गया आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात होगी आपकी एज रिलैक्सेशन की। अब देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम किस प्रकार होगा। देखिए, इसमें कितने टायर हैं आपके? तो इसमें आपके जैसे ही बात करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं सर, इसमें आपके 4 टायर है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर में सिर्फ कितने आपके? 4 टायर हैं, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 3 टायर हैं, ठीक। कैसे मैं बता रहा हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक। सबसे पहले क्या कौन सा आपका है? तो ये आपका स्टेज 1 है। कौन सा आपका? स्टेज 1 में देखिए पेपर में क्या पूछा जाएगा आपसे? तो पेपर 1 में आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कंप्रेशन, ठीक। ये कुछ इस प्रकार जनरल अवेयरनेस के 100 को क्या रहेंगे आपके? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इंग्लिश के कितने रहेंगे? 50 को रहेंगे। कितने रहेंगे आपके? तो 50 रहेंगे, ठीक। मतलब 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे आपके? इंग्लिश के। और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन। मतलब टोटल मिला दिया जाए तो 150 मतलब क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? तो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो 0.33 है। कितनी आपकी? 0.33 है। और जो टाइम दिया गया आपको 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम दिया गया, ठीक। ये आपको कौन सा है?
ये आपका कौन सा, ये स्टेज 1 कहला, क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये आपका स्टेज 1 कहला गया। कौन सा कहला गया, स्टेज 1 कहला गया। अब स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 में क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर 2 में, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। कितने अब रहेंगे आपके, तो 200 रहेंगे क्वेश्चन, कितने रहेंगे आपके, तो 200 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। क्लियर है ना। ये आपको कौन सा है, ये 200 मार्क्स रहेगा, इसमें आपको 2.5 घंटे टाइम, मतलब 150 मिनट टाइम दिया जाएगा। अब याद रखिएगा जो लोग इन दोनों मतलब पार्ट ए और पार्ट टू को क्वालिफाई करते हैं, इन दोनों को मार्क्स मिलाकर 300 को मिलाकर अगर वो मेरिट बनेगी, किसमें, इन दोनों को मेरिट बनेगी। ठीक, अगर इन दोनों को मिलाकर अगर क्वालिफाई करते हैं तभी लोग किसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, किसमें जाएंगे, स्टेज 3 में जाएंगे। अगर इन दोनों में आपके सही मार्क्स रहते हैं, ठीक, तो कौन से जाएंगे इसमें, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। कौन सा पेपर रहेगा आपका, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रीसिस लिखना, लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन राइटिंग करना सिंपल है। ठीक है, लेकिन कौन इसमें जब कब बुलाया जाएगा आपको, तो कब बुलाया जाएगा बता दूं, जब ये दोनों आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, जब इसमें इन दोनों में आपके सही मार्क्स हो। ठीक है, मतलब 350 में आपके अच्छे मार्क्स हो तभी आपको बुलाया जाएगा तीसरे पेपर के लिए। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज यहां नोट कर लीजिए, यहां एक चीज नोट कर लीजिए, इंटरव्यू सिर्फ किसमें आपका, तो इंटरव्यू सिर्फ आपका है सेक्शन ऑफिसर वाले में। किसमें आपके, तो सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन जो ऑफिसर का जो पोस्ट है सिर्फ उसी में आपकी इंटरव्यू है। ठीक है, जब मान लीजिए जब इन तीनों की आपकी जब मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जबकि इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ऐसा नहीं है, उसमें इंटरव्यू नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे याद रखिएगा, बस आपके किसमें सीपीटी उसमें रहेगा, किसमें आपके, तो आपके रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। याद रखिए किसमें रहेगा आपका, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपके, आपका 100 मार्क्स का। क्लियर है, ठीक, और आपका जो आपके बता दें किसमें आपके, और 100 मार्क्स का किसमें सेक्शन ऑफिसर का इंटरव्यू रहेगा। ये आपका है, यहां देख सकते हैं आप इजीली, यहां पर दिया गया, देखिए यहां पर लिखा गया, साफ साफ लिखा गया। ठीक है, आप देख लीजिए कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर द ऑल पोस्ट के लिए। ठीक है, याद तीनों आपके कॉमन रहेंगे, हमेशा रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आपकी बात चर्चा हो गई। यहां देखिए, यहां पर दिया भी गया, देखिए यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए कि कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम 300 मार्क्स जो कि दिया गया 350। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर तीसरे के लिए बुलाया जाएगा, मतलब पेपर 1 में और पेपर 2 में। ठीक है, जो मिलाकर जो 350 में अच्छे आपके मार्क्स आते हैं तभी आपको डिस्क्रिप्टिव में बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि मान लीजिए आपने तीनों स्टेट, कौन सा आपने तीनों स्टेट क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, तब इंटरव्यू कब बुलाया जाएगा आपको, तो इंटरव्यू तब बुलाया जाएगा जब आपके इन तीनों को मिलाकर 500 मार्क्स में आपके सही नंबर आते हैं, तो उसमें आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा अलग से। क्लियर, ये रहा, बस इतना यही है इसमें बस। अरे कुछ सिलेबस है, ठीक है, मैं सिलेबस की चर्चा कर देता हूं, अभी कर देता हूं। ठीक है, कुछ चीज देखिए सिलेबस पूरा दिया गया है, सिलेबस आपको मैं पूरा टेलीग्राम में डलवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ जनरल अवेयरनेस इसमें दिया गया है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका 100 मार्क्स का 50 मार्क्स है। देखिए यहाँ पूरा आपको दिया गया है, आपको मैं कहाँ डलवा दूंगा, तो आपको डलवा देंगे आपको कहाँ। और ये कुछ एग्जामिनेशन सिटी है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भोपाल वाले भी है, भोपाल वाले, पुणे हो गया, भुवनेश्वर, ये कुछ इस प्रकार क्या रहेंगे आपके, तो ये आपके रहेंगे एग्जाम सेंटर। ठीक ना, चलिए सिलेबस की, तो ये आपको इस प्रकार सिलेबस रहेगा। देखिए ये सिलेबस है आपका, ठीक, ये सिलेबस है आपका, यहाँ देख लीजिए, ये पेपर 1 का सिलेबस आपका देख लीजिए, पेपर 1 का सिलेबस रहेगा आपका। ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन, द मौर्यन, द वैदिक पोस्ट, ये देखिए पूरा हिस्ट्री का दिया गया। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी का दिया गया, अपने जो सोशल जस्टिस का, ठीक है, यहाँ पर दिया गया करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा आपसे, फिर यहाँ इंग्लिश के लैंग्वेज का दिया गया। ठीक है, जबकि आपको पता होना चाहिए कंपरेशन, डुएट्स, डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रिपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर किससे पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में बात यहाँ की जाए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, फिर जनरल मैथमेटिक्स का मैथ्स पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अर्थमेटिकल जो आपसे पूछे जाएंगे मैथ्स, और ये जनरल साइंस कुछ पूछा जाएगा, जिसमें जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायो आ जाती है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसकी जो पीडीएफ मैं चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी शानदार जॉब आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो आप लोग हो सके तो इस पेपर जरूर भरें और फॉर्म जरूर भरें और इसे जरूर दें। देखिए मेरा मानना पता है सबसे अच्छी जॉब मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं, काफी समय से तैयारी करते रहना चाहिए, यूपीएससी कर रहे थे या एमपीपीएससी करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, मतलब सच बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शानदार जॉब है आपकी। ठीक, जो लोग पढ़े हैं सही से लोग बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे, मुझे लगता है उन लोगों को भरना भी चाहिए इस फॉर्म को। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और हो सके तो गर्ल्स जरूर भरें इसे, गर्ल्स हो सके क्योंकि इसमें गर्ल्स के लिए कोई फी नहीं गई है। ठीक है, तो आप जरूर अप्लाई करें, और नहीं SC/ST के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो बंदा जानता मैं इसकी जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एक चीज बताऊंगा, कभी कभी बताऊंगा खाली टाइम में आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे शानदार जॉब है आपकी, तो आप लोग इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक ना, और इसकी तैयारी के लिए मैं आपको पूरी जो सहायता करूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी कर सकते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए, हाँ मुझे तैयारी करनी है सर, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ नई वैकेंसियों के साथ। ये बहुत शानदार पोस्ट आई है, इसके लिए 444 वैकेंसी है इसमें, तो जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।